असम में दशकों से देखा जा रहा नकारात्मक क्षेत्रीयतावाद। जी हाँ, इस नकारात्मक क्षेत्रीयतावाद के चलते असम का आर्थिक विकास पूरी तरह से रुक गया है। आज के युग में जब आर्थिक ताकत अपने आप में रोजगार पैदा करने में सक्षम होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होती है, लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको उठाने में सक्षम होती है, ऐसे दौर में भी आज भी एंटी बिजनेस माइंडसेट हमारा है और हम ये नहीं जान पाते कि हमें कब विरोध करना चाहिए। विरोध करना आपका गणतांत्रिक अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है, किंतु यह पता होना चाहिए कि कब, कैसे और कितना विरोध होना चाहिए। खेद की बात है कि असम में जितने भी जातीयतावादी संगठन हैं कथित रूप से, वे सभी इस मुद्दे पर फेल है। उनके पास कोई विचारधारा या कोई सोच है ही नहीं कि राज्य को आगे कैसे ले जाया जा सके। वे आज भी उन्हीं मुद्दों में अटके हुए हैं जो मुद्दे धीरे धीरे पटल पर अप्रासंगिक अगर नहीं भी हैं तो कहीं न कहीं आर्थिक स्वावलंबन के बिना कमज़ोर अवश्य दिखाई देते हैं। लोगों को शायद उतना आकर्षित नहीं करते हैं जितना शिक्षा, रोजगार आदि के मुद्दे आकर्षित करते हैं। अभी हाल ही में ताई अहोम संगठन ने घोषणा की है कि 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब असम में आएंगे तो संगठन उनका विरोध करेगा। संगठन की मांग है अनुसूचित जनजाति में उसको शामिल किया जाए, स्वायत्तता दी जाए, प्राचीन जो अहोम जो मोन्यूमेंट्स है उनका संरक्षण किया जाए। ठीक है, ये उनका अधिकार है। अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। सरकार और संगठन इसमें कई बार आमने सामने आते हैं। कौन सी डील फिर अंदर होती है कि ये चुनाव के पहले नज़र आते हैं और फिर ये चुनाव के समय उसी दल को जाकर वोट भी दे देते हैं जिस दल का ये विरोध कर रहे हैं, जिस दल ने वर्षों से इनको यह दर्जा प्रदान नहीं किया या उनकी ये मांगे नहीं मांगी। यहाँ कौन सी केमिस्ट्री है ये समझ पाना मुश्किल है। किंतु फिलहाल प्रधानमंत्री असम में क्यों आ रहे हैं? प्रधानमंत्री असम में आ रहे हैं एडवांटेज असम 2 का उद्घाटन करने के लिए। एडवांटेज असम 2 के दौरान देश भर के विदेशों से भी जो है इन्वेस्टर्स यहाँ पर आने की संभावना है, जिन्हें मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगण निमंत्रण देने के लिए गए हैं। देश के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर आएंगे। उन सभी उद्योगपतियों का ये जो समिट हो रहा है, जिससे मुख्यमंत्री को आशा है कि राज्य में इन्वेस्टमेंट आएगा, निवेश आएगा और राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा। किंतु इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ऐसे ही समय को ताई अहोम संगठनों ने चुना है उनका विरोध करने के लिए। अब ये विरोध जो है ये क्या संदेश उन निवेशकों को भेजेगा जो निवेशक यहाँ पर आए हैं? आपको ध्यान होगा कि जिस समय सीएए का आंदोलन चल रहा था उस समय जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे जो है वो गुवाहाटी आने वाले थे। उनके जो पूरे कार्यक्रम को रद्द किया गया क्योंकि यहाँ पर हिंसा भड़क चुकी थी। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें जानकारी में रखने की ज़रूरत है कि हम विरोध करें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें, जोरदार ढंग से संघर्ष हो, विरोध भी हो, प्रधानमंत्री का विरोध हो, मुख्यमंत्री का विरोध हो, किंतु विरोध कब और कैसे हो। अगर हम असम की दृष्टि से भी देखें तो यहाँ के जो भी जातीयतावादी संगठन है कथित रूप से या क्षेत्रीयतावादी संगठन है, वे केवल जो व्यापारिक कम्युनिटी है, व्यापारिक समुदाय है, उसको टारगेट करना ही जातीयतावाद समझते हैं। अगर अभी हम हाल ही फिलहाल में देखें तो जैन मुनि आए। जैन मुनि सैकड़ों वर्षों से असम में आ रहे हैं, जब से जैन समाज यहाँ पर है जैन मुनि आ रहे हैं। किंतु जिस प्रकार से जैन समाज, जैन पद्धति और जैन मुनियों का यहाँ पर विरोध किया गया, उससे असम जो है असहिष्णु है, ऐसा एक मैसेज, संदेश पूरे देश भर में गया। जैन बड़े व्यापारी हैं, यहाँ भी बड़े व्यापारी हैं, बाहर से आने वाले कई इन्वेस्टर्स हो सकता है जैन समुदाय से हो, उनके पास क्या मैसेज गया होगा। इसके पहले शिवसागर कांड ने पूरे देश भर में क्या मैसेज भेजा, जब 2 व्यक्तियों की भूल के लिए पूरे व्यवसायी समाज को घुटनों पर लाकर अपनी विजयश्री दिखाने की कोशिश की गई। वो संदेश असम और असम के निवेश के लिए, असम के व्यापार वाणिज्य के लिए, असम की आर्थिक प्रगति के लिए एक बहुत गंभीर भूल थी और गलत मैसेज उससे गया।
ऐसे ही बहुत से कार्य हुए हैं जिनका सीधा जो मैसेज है, सीधा जो संदेश है बाहर के लोगों को, वो ये जाता है कि असम एक अशांत प्रदेश है, खासकर व्यापार वाणिज्य के लिहाज से सही नहीं है, इसलिए जो निवेशक है वो यहाँ पर आने से कतराते हैं। अब मुख्यमंत्री ने इतना परिश्रम किया है, उसका क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, यह भविष्य के गर्त में है, किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो असम में निवेश लाने के लिए प्रयासरत है। इसमें असम के सभी लोगों को मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के साथ सहयोग करना चाहिए। और हमारा सहयोग क्या हो सकता है कि हम शांति संप्रीति बनाए रखें। एक मैसेज असम के जो आने वाले जो अतिथि है, वो सारे इन्वेस्टर्स हमारे अतिथि है, मेहमान है। प्रधानमंत्री भी इस वक्त मेहमान बनकर आ रहे हैं, हमारे लिए आ रहे हैं। एक ऐसे इन्वेस्टमेंट समिट एडवांटेज असम का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, जिससे अगर निवेश आता है तो असम का विकास सुनिश्चित होगा, असम में रोजगार सुनिश्चित होगा, असम में जो है अन्य जो साधन और सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होगी, जिससे लाभ और भला असम के लोगों का ही होगा। ऐसे समय में ताई अहोम संगठनों द्वारा यह विरोध करना कितना उचित है, यह एक सोचने की बात है, यह एक चिंतन का विषय है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यह नकारात्मक जो क्षेत्रीयतावाद है, इसको कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, पुनर्विचार संगठनों को करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हम अपने मुद्दे कैसे रखें। हमारे मुद्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्कशन, ज़्यादा से ज़्यादा विचार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव सरकारों पर होना चाहिए। वो विकास का मुद्दा होना चाहिए, सरकारें कहाँ रोजगार देने में फेल हो रही है, कहाँ विकास करने में फेल हो रही है, इस प्रकार के मुद्दे होने चाहिए। किंतु हम यहाँ देखते हैं छात्र संगठन भी हर मुद्दे पर विरोध करता है जिस मुद्दे से उनका लेना देना नहीं है। शिक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए किसी छात्र संगठन को मैंने यहाँ पर नहीं सुना, शिक्षा की कमियों के बारे में बोलते नहीं सुना, विद्यार्थियों की कमियों के बारे में बोलते नहीं सुना। किंतु यही छात्र संगठन असम में बाकी सभी गैर जरूरी मुद्दों पर बोलते हैं जिनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। ऐसे ही कृषक मुक्ति संग्राम समिति बना के रखे हैं, किसानों के मुद्दे पर वो कितना बोलते हैं आज तक मैंने नहीं सुना, किंतु किसानों के अलावा राज्य के जितने भी मुद्दे हैं उन पर बोलते हैं। अखिल गोगोई कृषक मुक्ति संग्राम परिषद से जुड़ के विधायक तक बन चुके हैं, अपना एक राजनीतिक दल तक खोल दिया है, किंतु उनकी आर्थिक नीतियाँ क्या है, उनके दल की आर्थिक नीतियाँ क्या है, क्या उनका दल करना चाहता है। अगर उनके दल को कहीं सरकार में सहयोग करने का मौका मिले या विपक्ष में रहने का आज उनको मौका मिल रहा है, तो उनकी आर्थिक नीतियाँ क्या है, इसके बारे में कोई भी स्पष्ट संदेश या कोई भी स्पष्ट नीति वो सामने रखने में विफल है। तो असम के जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, जो जातीयतावादी लोग हैं, उनको जातीयतावाद सीखने की जरूरत है तमिलनाडु के लोगों से, जहां पर आप देखिए वो विकास के लिए प्रयासरत है। इस प्रकार के संगठन होकर विकास, वाणिज्य या व्यापार या निवेश का जो है विरोध नहीं करते। अन्य राज्यों में देखिए लोग वहाँ पर, आज उत्तर प्रदेश में देखिए योगी आदित्यनाथ निवेश के लिए बोलते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की बातें नहीं होती। असम और पूर्वोत्तर में भी निवेश को लेकर इस प्रकार की बातें बंद होनी चाहिए। जो निवेशक आते हैं उनका स्वागत होना चाहिए। टाटा अगर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आ रहा है तो उससे हजारों लोगों को जो है रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों को न सिर्फ सेमीकंडक्टर में रोजगार मिलेगा बल्कि उससे जो एक टाउनशिप डेवलप होगी, उस टाउनशिप के मार्फत भी हजारों लोगों को जो है रोजगार मिलने की संभावना है। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स का स्वागत करना चाहिए ताकि हमारे युवाओं का भविष्य, हमारी युवा पीढ़ी जो है केवल सरकार से अनुदान लेकर, सरकार से 1500 रुपया लेकर, सरकार से 35 किलो चावल लेकर, सरकार से स्कूटी लेकर, सरकार से लैपटॉप लेकर वोट देने का जरिया मात्र न बन जाए, बल्कि वो लोग उन्नति करें। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ें, आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़े, टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में आगे बढ़े और असम जो है देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके। किंतु जिस प्रकार के हालात हम निरंतर यहाँ पर पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनसे निश्चित रूप से हमारी साख जो है वो गिरती है और इन्वेस्टर्स यहाँ पर आने से कतराते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ताई अहोम संगठनों को और अन्य संगठनों को कम से कम इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि क्या प्रधानमंत्री के इस दौरे पर ही हम अपना यह विरोध दर्ज कराएं। अगर उन्हें विरोध दर्ज कराना है तो उसके कई तरीके हैं। इस तिथि के बाद भी वो असम में भी और असम से बाहर जाकर भी विरोध दर्ज करा सकते हैं, जैसा कि विरोध दर्ज वो कराते हुए आए हैं। और प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को भी सहानुभूतिपूर्ण इस समुदाय की मांगों को सुनना चाहिए और उनको समाधान करने की दिशा में राजनीति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि उनकी जायज़ मांगों को, उनके अधिकारों को, उनके
जो त्याग है उस समुदाय का, उस दृष्टि से देखते हुए जो है उस पर विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोग होम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।